सोचिए आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं और बिना किसी वेबसाइट पे जाए आपको अपने सवालों का जवाब इजीली मिल जाता है। कितना अच्छा है ना, कितना कन्वीनियंट है। बिल्कुल हो सकता है एज अ यूजर्स के लिए, बट एक ब्लॉगर या एसईओ एक्सपर्ट के लिए ये उतना ही परेशान करने वाला है। जी हाँ गाइस, गूगल का जो नया एआई ओवरव्यू सर्च फीचर आया है उससे एसईओ का पूरा खेल बदल चुका है और एसईओ एक्सपर्ट और ब्लॉगर्स के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है। तो क्या एसईओ डेड हो जाएगा? क्या आपकी वेबसाइट पे जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता था वो खत्म हो जाएगा? तो इस वीडियो में जानेंगे इन सब के बारे में, डेप्थ में, डिटेल में हम बात करेंगे कि ये नया एआई सर्च ओवरव्यू फीचर आने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा है और क्या आने वाले टाइम के लिए हम उसमें एड ऑन चीजें कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे नए फीचर्स के साथ हम अपने आप को भी आगे पुश कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गूगल एआई ओवरव्यू सर्च फीचर है क्या। तो गूगल का ये नया एक एआई फीचर है जो गूगल ने अपने सर्च में से ऐड किया है। पहले आप कुछ भी सर्च करते थे तो आपको सिंपली वेबसाइट दिखती थी, सर्च में 1 2 3 4 5 6 7 8 जो जो एसईओ करता था, जैसा उसका एसईओ की अच्छा था उनका टॉप पे रैंकिंग आती थी, उनकी वेबसाइट को टॉप पे दिखती थी और यूजर मोस्टली फर्स्ट सेकंड या थर्ड रिजल्ट पे सबसे ज्यादा क्लिक करते हैं। ठीक है, अब एआई ओवरव्यू सर्च फीचर आने के बाद ये काम पूरा खत्म हो चुका है। जी हाँ गाइस, बहुत सारे पहले तो अभी क्या था कि बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वर्ड्स जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है उसके लिए हो सकता था यूजर को पहले वेबसाइट को विजिट करने के लिए पूरा कंटेंट पढ़ना पड़ता था। बट अब जो एआई ओवरव्यू सर्च फीचर है उससे क्या हो रहा है कि कोई भी यूजर क्वेरी सर्च करता है इंफॉर्मेटिवली या इंफॉर्मेशन के लिए किसी, तो गूगल का जो एआई फीचर है वो उसे बाहर ही मतलब सर्च रिजल्ट में ही आंसर क्रिएट करके दे देता है। ऑब्वियसली आंसर खुद का नहीं होता, बहुत सारी वेबसाइट जो ऑलरेडी टॉप पे रैंकिंग है उसके डेटा को उठा के ये सर्च क्रिएट करके आपको वहां पे शोकेस करता है, वहां पे शो भी करता है कि हमने ये डेटा किस किस वेबसाइट से लिया है। बट मेन प्रॉब्लम इज दैट कि जब आपकी वेबसाइट पे यूजर आ ही नहीं रहा, यूजर जा ही नहीं रहा, तो आपके पास ट्रैफिक आएगा कैसे? क्योंकि यूजर की क्वेरी तो सर्च पे ही फुलफिल हो गई, तो वो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे नहीं जाएगा। तो इससे यूजर को बेनिफिट ये हो रहा है कि सर्च में ही उसे एक संक्षेप में डिटेल में एक आंसर मिल गया, तो उसे किसी वेबसाइट पे जाने की रिक्वायरमेंट या नीड पड़ ही नहीं रही और आपकी वेबसाइट पे वो ट्रैफिक जो पहले आने को पॉसिबल था, जो आ सकता था यूजर विजिटर, अब वो आपकी वेबसाइट पे नहीं आ रहा क्योंकि उसका काम तो बाहर ही हो रहा है, उसे बाहर ही वो रिजल्ट डिटेल में मिल रहा है। यानी सिंपली बात यह है कि अब यूजर को आपकी वेबसाइट पे जाने की कोई नीड बची ही नहीं है। तो ये है गूगल का नया एआई ओवरव्यू सर्च फीचर। अब बात करते हैं सबसे मेन कॉमन क्वेश्चन की, क्या इस फीचर के बाद आपके जो ट्रैफिक है, वेबसाइट के ट्रैफिक है, उस पर इंपैक्ट पड़ेगा? तो इसका सिंपल आंसर है यस। बट क्या एसईओ डेड हो जाएगा, यानी अब एसईओ करने की कोई नीड बचेगी ही नहीं, या फिर एसईओ करना वेस्ट ऑफ टाइम है? तो उसका सिंपल आंसर है नो। एसईओ के पैरामीटर्स काफी टाइम से हर साल बदलते रहते हैं, तो सेम जो पुराने मेथड थे अब वो नहीं चलेंगे, तो अब हमें नए मेथड के साथ एसईओ पे काम करना पड़ेगा। मतलब ट्रैफिक जरूर आपका इससे डाउन हुआ है एआई ओवरव्यू सर्च फीचर से। मेरे खुद पर्सनली 5-6 ब्लॉग ऐसे हैं जो इंफॉर्मेशन देते थे यूजर को, अब वो उनका ट्रैफिक ये मान लिया 90% तक ड्रॉप हुआ है, 90%, और अच्छा खासा उससे इनकम होती थी। बट अब विजिटर नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें विजिटर को आने की नीड पड़ी नहीं रही वेबसाइट में, तो 90% ट्रैफिक ड्रॉप हुआ है इन इंफॉर्मेटिव वेबसाइट में। ज्यादातर कुछ वेबसाइट में अभी भी कंसिस्टेंट ट्रैफिक है, वो मैं आपको बताऊंगा किस नीच पे, बट इंफॉर्मेटिव में तो 90% ट्रैफिक पूरा डाउन हो गया है। तो एसईओ तो डेड नहीं होगा, एसईओ आने वाले टाइम में भी चलेगा, बट एसईओ के पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले एसईओ का क्या मतलब होता था, सबसे पहले ये जानते हैं। तो पहले सिंपली हमने जैसे बात की, एसईओ का मतलब होता था कि फर्स्ट पेज पे हमें आना है कैसे भी करके, और फर्स्ट पेज में टॉप 3 रिजल्ट में हमें शो होना है। ठीक है, बट एआई ओवरव्यू सर्च फीचर आने का तो वो क्राइटेरिया खत्म हो गया कि भाई इंफॉर्मेटिव टैब में, खासकर इंफॉर्मेटिव जो नीच है, लाइक कि हमें अगर वहां जाना है तो उसके नियर बाय मेट्रो स्टेशन कौन सा है, ठीक है, इसके वर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे नीच थे, इसका कॉल सेंटर का नंबर क्या है,
कंपनी के, ठीक है। अब वो नीड खत्म हो गई है क्योंकि वो यूजर को विजिटर को आंसर बाहर गूगल सर्च में ही मिल रहा है, तो वेबसाइट पे आने का उसका कोई काम नहीं है ना, उस पर इतना टाइम है कि वो आप जब उसे बाहर आंसर मिल गया तो वेबसाइट पे जाए। क्या एसईओ डेड है? जवाब है नहीं, एसईओ डेड नहीं हुआ, एसईओ वैसा ही है, बट उसको काम करने का तरीका थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, जो कि हर साल कुछ ना कुछ होता है। बट इस बार एआई आने के बाद बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट एसईओ में पड़ा है। कुछ नई टर्मिनोलॉजी भी डिफाइन हुई है जिसके बेसिस पे हमें आगे काम करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने एसईओ के ट्रेडिशनल मेथड क्या थे? कीवर्ड रिसर्च करना, बैकलिंक बनाना, अपनी साइट की अथॉरिटी को बढ़ाना। बट अब ये सारे मेथड वैसे वर्क नहीं करेंगे। हालांकि ये मेथड के जो तरीके हैं, जो हम चीजें यूज करते थे, वो कैरी फॉरवर्ड तो होगी, बट सिर्फ उनसे काम नहीं बनेगा। हमें और चीजें, स्ट्रैटेजी मूव ऑन करनी पड़ेगी, चीजें तरीके अलग करने पड़ेंगे। नई टर्मिनोलॉजी भी डिफाइन हो गई। अब सर्च की एसईओ के अलावा एक और वर्ड आ गया एईओ, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सिर्फ पुराने जो 5-6 साल से जो एसईओ एक्सपर्ट हैं या फिर जो एसईओ करते हैं बेसिक वाले, वो पुराने मेथड ही कर रहे थे कि बैकलिंक बनाओ, कमेंट बैकलिंक बना लो, डायरेक्टरी सबमिशन कर लो। वो चीजें अब नहीं चलने वाली, उनसे सिर्फ इनफ काम नहीं बनेगा। मैं ऐसा नहीं कहना कि उनका 0% रोल रहेगा, ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज का 0% रोल तो बिल्कुल नहीं रहता, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ता है, बट वो अब मेथड ट्रेडिशनल हो चुके हैं। नए युग के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, एआई के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। एआई को हम अपना इनपुट दिखाने के लिए मजबूर करें, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि हमारा फोकस एरिया क्या होना चाहिए, जिससे हमें नए एआई सर्च ओवरव्यू रिजल्ट में हमारी वेबसाइट को इंपॉर्टेंस मिले, हमारा एसईओ और इम्प्रूवमेंट हो। तो उसके लिए हमें क्या फोकस एरिया पे काम करना चाहिए? सबसे पहला गूगल की कुछ अपडेट आई थी, जैसे EAT, ठीक है, उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। उसके पैरामीटर के हिसाब से आपको कंटेंट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, अपना कंटेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, लॉन्ग फॉर्म और इंसाइटफुल कंटेंट। अब मेनली क्या है कि लॉन्ग फॉर्म और इंसाइटफुल कंटेंट क्या हो गया कि आपको अपने कंटेंट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि वो लाइक कन्वेंशनल वे है कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हालांकि एआई के बाद इतने सारे ब्लॉग मैं देखता हूँ, मेरे पे कुछ रिव्यूज के लिए भी आते हैं, ठीक है। एजेंसी में रन करता हूँ तो उसमें भी मेरे पे आता है ब्लॉग के लिए काफी काम, तो उसमें मैं देखता हूँ सीधा चैट जीपीटी या फिर और भी एआई टूल है उससे उठाया, थोड़ा बहुत स्पिन बोर्ड किया और उसे शेप दिया अपनी वेबसाइट पे। तो दोस्तों, उससे ट्रैफिक नहीं आना, उससे आपका एसईओ नहीं होगा, क्यों टाइम और डोमेन वेस्ट कर रहे हो। हालांकि बहुत सारे तरीके आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि एआई कंटेंट को कैसे यूज करें, फलाना ढिमकाना, बट मेन क्या है कि एआई इनफ स्मार्ट है कि वो अब जान सकता है कि वो कंटेंट एआई के द्वारा लिखा गया है या ह्यूमन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो वो चीज अभी काम नहीं करेगी। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म पे रेगुलर ब्लॉग सेटअप करना है तो, और एसईओ करना है तो, उसके लिए आपको अपने कंटेंट को मीनिंगफुल, इंसाइटफुल और एक कन्वेंशनल वे में क्रिएट करना पड़ेगा कि आप यूजर को बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्योंकि चैट जीपीटी और जितने भी एआई टूल है, चाहे जेमिनी हो या डीप सीक हो या ग्रोक हो ट्विटर का, उन सबको आप यूज करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आप एआई आपसे बात कर रहा है, ठीक है। गूगल का बहुत साल पहले अपना खुद का एक आया था, ऐप भी आया था, ठीक है। साथ में फिर गूगल ने गूगल असिस्टेंट भी दिया था। तो गूगल इस पे ऐसा नहीं कि आज ही काम कर रहा है, गूगल इस पे काफी सालों से काम कर रहा है। एआई ऐसा नहीं कि अभी एक बार चैट जीपीटी आ गया तो एआई नाम फेमस हो गया, ऐसा नहीं है। गूगल असिस्टेंट उसी प्रोडक्ट के साथ कैरी फॉरवर्ड आगे, उन्हीं के फीचर आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं। गूगल इतने सालों पहले कह दिया था कि अपनी वेबसाइट को वॉइस सर्च बेस के लिए ऑप्टिमाइज करो, तो क्या वो एआई का पार्ट नहीं है? एआई का पार्ट है ना कि आपके अपने कंटेंट को वॉइस के लिए पुश करना है कि आपका कंटेंट वॉइस सर्च के लिए ऑप्टिमाइज हो। तो ये भी आपको चीजें ध्यान रखनी है। स्कीमा मार्कअप और स्ट्रक्चर डाटा आपको बना के क्रिएट करना है ढंग से आपकी वेबसाइट का। जो एक नई टर्मिनोलॉजी आई है एईओ, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हालांकि ये कोई एसईओ की तरह ही एक टर्म है, जैसे एसईओ था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वैसे एईओ टर्म है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि आप गूगल का एआई, चैट जीपीटी, ओपन एआई या डीप सीक या ग्रोक, जितने भी मार्केट में अभी और भी नए नए एआई आई जाएंगे, तो उनको आंसर देने के लिए कहाँ से कंटेंट मिलेगा? ऑब्वियसली वेबसाइट से ही मिलेगा, जो वेबसाइट में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होगी, पर वो वेबसाइट जो अथॉरिटेटिव हो, इंफॉर्मेटिव हो, ट्रस्टवर्दी हो, काफी पुरानी हो, उन वेबसाइट के डेटा उठाएगा। अब उन्हें कैसे पता चलेगा कि क्या डेटा है? तो वो आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको करना पड़ेगा
कि उनका एआई ये समझ पाए कि ये आंसर इंजन ऑप्टिमाइज है, यानी ये कंटेंट हमें यूजर को ऐसे दिखाना है। ठीक है, जैसे चैट जीपीटी या गूगल का जेमिनी या फिर सर्च इंजन में भी आप रिजल्ट देखते हो वो कैसे आपको बात करते हुए कन्वेंशनल वे में जवाब देता है, सेम आपको अपने कंटेंट को उस बेसिस पे ऑप्टिमाइज करना है, एईओ करना है। अब एईओ क्या है इसके बारे में प्रॉपर पूरी वीडियो एक बन सकती है, तो आप चाहते हो कि एईओ क्या है उसको पूरा डिटेल में समझो स्टेप बाय स्टेप, तो नीचे कमेंट कर देना कि एईओ कमेंट करके चले जाना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे अगर लगता है कि आप चाह रहे हो इस टाइप पे वीडियो बनाना तो हम बना देंगे। एईओ को पूरा समझाने की कोशिश करेंगे और एईओ के लिए हम क्या करें अपनी कंटेंट में या अपनी वेबसाइट में, तो वो ही हम पूरा उस डिटेल वीडियो में समझा देंगे। बस आपको करना है कमेंट नीचे एईओ, तो हमारी टीम जितने ज़्यादा कमेंट होगी उस बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो हो सकता है एईओ पे आ जाए। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। अब सबसे मेन सवाल उठता है कि हमें ये फ्यूचर स्ट्रेटजी के लिए अडेप्ट कैसे करना है, हमें क्या करना है, हम किस चीज़ के लिए रेडी रहे, आने वाला टाइम क्या है। ठीक है, आने वाला टाइम लिटरली बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, पुराने ट्रेडिशनल मेथड से सिर्फ काम नहीं चलेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी। और लर्निंग के लिए आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि इस चैनल पे आपको अब रेगुलर बेसिस पे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी जिसमें आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, फ्री में कंटेंट मिलेगा और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपको एआई ईरा के लिए तैयार रहना है अगर आप इस इंडस्ट्री में है तो। और ये इंडस्ट्री तो पहले से ही ऐसी है कि अपने आप को अपडेट करके रखो, वरना सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मैं खुद इस 7 से 8 साल इस इंडस्ट्री में हो गया है और आज भी लर्निंग रहती है। बहुत सारे यूट्यूब फेलोज चैनल्स हैं जिनकी मैं वीडियो देखता हूँ और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, बहुत सी चीज़ें मिलती भी इंफॉर्मेटिव, और वो चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करने की कोशिश करता हूँ जो मुझे नया चीज़ें पता चलती है। अब सीधा जवाब इसका है कि स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी नए एरा के लिए रेडी होने के लिए, स्ट्रेटेजी को पूरा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फोकस करना पड़ेगा आपको जीरो सर्च के लिए, मतलब आपको उस चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि आपका कंटेंट जीरो सर्च के लिए भी रेडी रहे, कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा, पर आप एआई के लिए रेडी हो कि अपने जो कंटेंट है वो एआई आपकी वेबसाइट से ले। इस तरह का आपको बनना है, कंटेंट ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, दूसरी चीज जो पहले से चलती आ रही है और अभी भी आगे भी चलती आएगी और करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सर्वाइव करना है तो, ईमेल लिस्ट और कम्युनिटी लिस्ट आपको बना के रखनी है। अब ईमेल लिस्ट या कम्युनिटी लिस्ट बनाने का मेथड क्या है या फिर वो क्यों जरूरी है, वो तो चलो अलग चीज है, मेथड क्या है, जरूरी क्यों है। यार आपके पास एक ऑडियंस होगी ना, तो आपको सर्च इंजन को पुश स्टार्टिंग से मिल जाएगा। कुछ ट्रैफिक तो चाहिए ना अथॉरिटी बढ़ाने के लिए आपकी वेबसाइट को। ठीक है, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, उसके लिए इनिशियल ट्रैफिक कहाँ से मिलेगा, आपके कम्युनिटी से। आप ग्रुप्स बनाओ, आप चैनल्स बनाओ, टेलीग्राम के अपने ग्रुप्स बनाओ। ठीक है, अपने फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे उन्हें अपडेट करो, तो अपनी कम्युनिटी बिल्ड करो ताकि आप ट्रैफिक ले सको, क्योंकि एक ऑडियंस है उसका ट्रैफिक तो आपके पास आएगा, जो आप ऑडियंस आपके साथ जुड़ी रहेंगी, वो तो आपके कंटेंट को कंज्यूम करेगी, चाहे वो ब्लॉग कंटेंट हो या वीडियो कंटेंट हो। तो आप कम्युनिटी बिल्ड करो अगर सर्वाइव करना है तो। अगर जीरो सर्च भी हुआ तो आप एटलीस्ट कम्युनिटी के लिए कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, और वो कंटेंट फिर एआई वगैरह भी यूज करेंगे आपका, अगर अच्छा हुआ तो, क्वालिटी उसकी अच्छी हुई, आपका ट्रस्टवर्दी कंटेंट हुआ तो डेफिनेटली फ्यूचर में एआई ही है, तो उसके लिए आपको इसी बेसिस पे रेडी होना पड़ेगा। मल्टीपल ट्रैफिक चैनल, जैसे मैं बताया, मल्टीपल ट्रैफिक चैनल पे काम करना पड़ेगा, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, ये आपको कम्युनिटी बिल्ड करके इन पे काम करना पड़ेगा ताकि आप ट्रैफिक ले पाओ, वरना सर्वाइव कैसे करोगे। आपका एक ब्लॉग है, बिना ट्रैफिक के आप अर्निंग नहीं कर पाओगे और अर्निंग के बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। गूगल सर्च से ट्रैफिक नहीं आएगा तो कहाँ से ट्रैफिक लाओगे। तो इसके लिए आप अभी से रेडी होके चलो कि आप एक कम्युनिटी बिल्ड करो, मल्टीपल चैनल्स पे काम करो ताकि आपके पास वहां से ट्रैफिक जनरेट हो सके। जीरो क्लिक्स के लिए रेडी रहो। इनफैक्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि जीरो क्लिक्स के लिए रेडी रहो। ये बहुत बड़ा टर्म है जीरो क्लिक्स, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए आपको कम्युनिटी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, अपने कंटेंट को ऐसा बनाओ कि एआई समराइज कर पाए और अपने रिजल्ट में दिखा पाए, वरना इसी के बेसिस पे सर्वाइव कर पाओगे, वरना चांसेस मुश्किल है। आने वाले टाइम में अभी तो एआई ओवरव्यू आए हैं, अभी आपने देखा ना जो गूगल का इवेंट हुआ था 2025 में अभी आईओ, उसमें गूगल ने दिखा दिया कि एआई टैब लिया है सर्च में। मतलब पहले वो एआई टैब में जाएगा, अगर यूजर चाहता है कि उसे एआई रिजल्ट दिखे वो एआई टैब में जाएगा, उसके बाद अगर वो चाहता है कि वेबसाइट दिखे उन्हें लिस्ट,
तो वो सर्च रिजल्ट में जाएगा, वरना यानी एआई टैब में उसे आंसर मिल जाएगा, वो सर्च रिजल्ट दूसरे टैब में जाएगा। जैसे इमेज का टैब है, वीडियो का टैब है, ये आपने देखा होगा गूगल सर्च में आपको दिख रहा होगा टैब्स होते हैं, तो वहाँ पे एआई टैब पहले आ गया। अगर किसी ने एआई मोड ऑन करके रखा हुआ है तो उसे पहले एआई का कंटेंट ही दिखेगा, वेबसाइट्स की लिस्ट नहीं दिखेगी। तो वहां से तो सोचो अगर ये ग्लोबली इस अप्लाई हो गया तो वेबसाइट की तो लग गई ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहो जो मैंने आपको स्टेप बताए, ठीक है। तो दोस्तों ये सच है कि गूगल बदल चुका है, और वो तो कह रहे हैं कि हमारे सर्च रिजल्ट बढ़ रहे हैं, काफी बढ़ रहा है, बट मेनली क्या है कि यूजर को हो सकता है इजी हो रहा हो, बट यूजर ही तो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। हमें पता है कि यूजर को ये दिक्कत आती है, तो हम उसी बेसिस पे उनके लिए कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं कि उससे हमें भी ट्रैफिक मिले और यूजर्स का भी भला हो, है ना। तो एसईओ डेड नहीं है, एसईओ तो चलता ही रहेगा, बट एसईओ के काम करने के तरीके बदल गए, ठीक है। नए पैरामीटर के साथ आपको जाना पड़ेगा। जो लोग समय के साथ चलेंगे वो सर्वाइव कर पाएंगे, और जो नहीं चलेंगे उनके लिए टाटा बाय बाय, ठीक है। तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और इंगेजमेंट बनानी है, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस आने वाले टाइम में मिलती रहे, ठीक है। और आपको लगता है कि एसईओ का फ्यूचर खतरे में है, और एसईओ प्लस एआई से जुड़े नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। इस चैनल पे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाले टाइम में आने वाली है, और ये मेरा कमिटमेंट है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बहुत ही अच्छे लेवल की मिलेगी, अपने एक्सपीरियंस के साथ, प्लस नए अपडेट और नई लर्निंग के साथ आपको मिलेगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट करना। अगर आपको एईओ क्या है उसके बारे में जानना है तो डिटेल में वीडियो मिल जाएगी आपको, कमेंट करके जाओ, जब भी मिलेगी। 50 कमेंट एटलीस्ट चाहिए, जब मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि एईओ क्या है, उस पर कैसे काम करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे, थैंक यू।